दिल्ली एनसीआर में आए दिन आने वाले भूकंप के झटकों से लोग सहमे हुए हैं, लेकिन सबके मन में सवाल है कि क्या छोटे छोटे झटके बड़े भूकंप का इशारा तो नहीं। कोरोना के खौफ के बीच जीते दिल्ली वालों के लिए अब आए दिन आने वाले भूकंप के झटके बेहद परेशान करने वाले हैं। और हाल ही में अब लॉकडाउन के बीच छठी बार दिल्ली की धरती हिली तो यहाँ के लोगों में काफी डर पनप गया। छठी बार आए इस भूकंप का केंद्र गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा से 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था और इसकी तीव्रता 3 रिएक्टर स्केल पर नापी गई। लोगों का डर न केवल इसलिए क्योंकि भूकंप के झटके आए दिन महसूस हो रहे हैं, बल्कि इसलिए भी लोग डरे हुए हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। दरअसल भूकंप के मामले में दिल्ली हमेशा बेहद संवेदनशील रहा और भूवैज्ञानिकों ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाके को जोन 4 में रखा और यहाँ 7.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। दिल्ली में भूकंप की आशंका वाले इलाकों में यमुना तट के करीबी इलाके, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, यमुना विहार, लक्ष्मी नगर और गुड़गांव, रेवाड़ी और नोएडा के नजदीकी इलाके शामिल हैं। वहीं पूरे भारत में भूकंप जोन की बात करें तो इसे 4 जोन में बांटा गया है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस क्षेत्र में रिएक्टर स्केल पर 9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। तो सबसे पहले बात इसी जोन की करते हैं। जोन 5 में पूरा उत्तर पूर्व भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात पे कच्छ का रण, उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा शामिल है। इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। जोन 4 में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग और राजस्थान शामिल हैं। जोन 3 में केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से, गुजरात और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। जोन 2 में भूकंप की दृष्टि से सबसे कम सक्रिय क्षेत्र हैं। इसमें सबसे कम तबाही के खतरे वाले क्षेत्र की श्रेणी में इसे रखा गया है। जोन 2 में देश का बाकी हिस्सा शामिल है। वैसे ज्यादातर भूवैज्ञानिकों का यही कहना है कि बार बार हल्के झटके आना किसी बड़े भूकंप का कोई संकेत नहीं है, क्योंकि फॉल्ट एक्टिविटी होने पर इस तरह के भूकंप आते रहते हैं। उनका कहना है कि आगे भी कई हल्के भूकंप आ सकते हैं, बल्कि दिल्ली में ट्रांस यमुना इलाकों में ज्यादा तीव्रता के भूकंप आने की आशंका अधिक है और बाकी इलाके जैसे कि वसंत कुंज, वसंत विहार, धौला कुआं, एम्स इत्यादि सेफ जोन में हैं। फिलहाल दिल्ली में किसी बड़े भूकंप की संभावना कम है, लेकिन कभी दिल्ली में कोई बड़ा भूकंप आता है तो इसके लिए राजधानी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली में कई तंग गलियों वाले इलाके हैं और अब जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं वो भूकंप रेजिस्टेंस वाली नहीं है, जो भविष्य में बड़ा खतरा बन सकती हैं। स्पेशल डेस्क टोटल। इस साल प्राकृतिक आपदाओं ने मानव जाति की कड़ी परीक्षा ली है। लाइलाज बीमारी और भयंकर तूफान के बाद अब भारी बारिश की संभावना ने मानव जाति को सोच में डाल दिया है कि आखिर उससे ऐसी गलती क्या हुई कि उसकी हर दिन परीक्षा ली जा रही है। दुनिया इस साल अलग और नए अनुभव कर रही है। इसी साल एक लाइलाज बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, तो वहीं आपदाएं भी हर दिन मानव जाति की परीक्षा ले रही हैं और सबसे बड़ी परीक्षा ली जा रही है भारतवासियों की। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, ठीक उसी बीच भारत 2 तूफानों का सामना कर चुका है। इनमें सबसे पहले अम्फन ने भारी तबाही मचाई और उसके बाद निसर्ग ने महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। तो वहीं 1990 के दशक के बाद से अब तक का सबसे बुरा टिड्डी दल का हमला भी हुआ है और अप्रैल के मध्य से राजधानी में कम तीव्रता वाले कम से कम 8 से 10 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और अब मौसम वैज्ञानिक इस साल ज्यादा बारिश होने की संभावना जता रहे हैं। एक साल में ही घट चुकी और घट रही इन घटनाओं से लगता है कि प्रकृति हमें कोई इशारा कर रही है। इशारा मानव जाति को। शायद वो हमसे कह रही है कि तुमने जो वनों की कटाई कर लापरवाही से इमारतें खड़ी की हैं, जिससे पूरा चक्र ही बदल कर रख दिया गया हो, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। और ये खामियाजा इस साल की शुरुआत से ही भुगतना शुरू हो चुका था, जब हर मौसम का चक्र बदलता हुआ दिखा। चाहे उन दिनों में बिन मौसम बारिश का बरसना हो या गर्मी के दिनों में गर्मी का पड़ना हो, यहाँ तक कि हर साल लोगों के पसीने छुटाने वाले नौतपा के इस साल खुद ही पसीने छूट गए, जब 9 दिन तक रहने वाले नौतपा को 5 दिन में ही शांत होना पड़ा।
और अब देश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज लगातार मानसूनी बना हुआ है और जून के महीने में नवंबर महीने जैसी सर्दी वाले मौसम से लोगों को हैरत हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में ही इस बार मानसून के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और 27 जून के आसपास मानसून दस्तक भी दे सकता है, लेकिन ज्यादा बारिश जुलाई में होगी। दिल्ली में मानसून के दौरान इस बार कम अंतराल से अधिक बारिश होने की संभावना है। दरअसल ये सिर्फ इस साल ही परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि पिछले कुछ सालों से ही मौसम का चक्र बदल रहा है। पिछले साल ही दिसंबर के महीने में जो ठंड पड़ी थी उसने कई पुराने लोगों को भी कपा कर रख दिया था और वो ये कहते नजर आए कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी सर्दी कभी नहीं देखी। दिसंबर के महीने में सर्दी का आलम ये है कि 1901 के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ था जब साल का आखिरी महीना इतना सर्द रहा हो। मौसम वैज्ञानिक मौसम के इस बदलते चक्र को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की वजह बताते हैं और ये चेतावनी भी देते हैं कि इसका सीधा असर प्राकृतिक असंतुलन के रूप में सामने आएगा, जो बिन मौसम बरसात और आए दिन आने वाले भूकंप के झटकों के रूप में देखने को भी मिलेगा। और अगर हमने प्रकृति की चिंता नहीं की तो ये बड़े खतरे के रूप में सामने आएगा और इससे मानव जाति का एक बड़ा नुकसान होगा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।